Assalamualaikum guys. Today we will learn data types in JavaScript. Total we have measured two data types in JavaScript. First we have primitive data types and second non-primitive or reference type. So let's take a start with primitive data types. So primitive data types में हमारे पास आते हैं नंबर्स, बिगिन, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड एंड सिंबल। इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट we will see string. स्ट्रिंग सेट ऑफ लेटर्स होते हैं जिन्हें हम डबल कोड या सिंगल कोड में क्लोज करते हैं। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ डिफाइन करता हूँ लेट एक्स इक्वल टू लेट से स्कोर। गाइस ये मैंने इसे डबल कोड में और सिंगल या फिर सिंगल कोड में भी कर सकता था। मैंने एक्स की वैल्यू एक स्ट्रिंग में असाइन कर दी। लेट से मैं इसे लॉग करता हूँ। लेट्स से log x नॉट डाटा एंड देन डाटा। ये देखें मुझे स्कोर वैल्यू मिल रही है। जो मेरे पास ये स्कोर है ये वाकई स्ट्रिंग है। इसके लिए भी हमारे पास एक कीवर्ड आता है जावास्क्रिप्ट की थ्रू। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे जस्ट कंसोल के पीछे टाइप ऑफ एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा और मैं इसे क्लोज भी कर सकता हूँ। एक्स को क्लोज भी कर सकता हूँ मैं ब्रैकेट्स में, और सिंपल भी एक्स लिख सकता हूँ। मुझे सेम ही रिजल्ट मिलना था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या ये वाकई स्ट्रिंग है। एक्स की वैल्यू नॉट डाटा एंड देन डाटा। देखें स्ट्रिंग मिल रहा है जी, ये वाकई स्ट्रिंग है। नेक्स्ट चलने से पहले एक और वे है स्ट्रिंग को राइट करने का, जो कि अगर हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ हैं और हम चाहते हैं वो एक पूरी लाइन ऑक्यूपाई करें रिजल्ट्स में हमारे पास, तो उसके लिए हम बैकटिक का यूज़ करते हैं। लेट y इज इक्वल टू बैकटिक। जस्ट एस्केप के नीचे इसका बटन है। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें 1 2 3। अब इसे लॉक करते हैं y ओके 1 2 3 मुझे मिल रहा है। मुझे इसके लिए थोड़ी स्पेस इनके आगे ऐड करनी पड़ेगी। 1 2 3 यहाँ पे स्पेस ऐड करनी पड़ेगी। फिर मुझे जो मेरी डिज़ायर वैल्यू है वो मुझे मिलेगी। डिज़ायर पैटर्न है जो, ये देखें 1 2 3। ये दो मेथड्स हैं स्ट्रिंग को लिखने के, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं नंबर्स पे। नंबर्स इन जावास्क्रिप्ट, let's say let x is equal to this is a number। x को मैंने एक नंबर असाइन किया है और उसकी डाटा टाइप देख लेते हैं। देखिए नंबर मिल रहा है, x की वैल्यू मैंने नंबर में असाइन किया है। नंबर के साथ नंबर का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, इसके साथ हम और भी चीज़ें ट्राई करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हम इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एटसेट्रा। सो गाइस हम अब देखते हैं नंबर्स को डिटेल में। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट y इज इक्वल टू 2 के
एंड देन मैं इसमें 2 ऐड कर रहा हूँ। log y गाइस मुझे अब y की जो वैल्यू मिलेगी वो 4 मिलेगी। देखिए 4 मिल रहा है गाइस, ये तो बहुत आसान है। लेकिन अब हम चलते हैं डायरेक्ट इंक्रीमेंट पे, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। तो ये यहाँ पे मेरे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है गाइस। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है? पोस्ट इंक्रीमेंट होता है गाइस, ये होता है जैसे कि पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ये y, लेट y इज इक्वल टू 2 प्लस 2, let y is equal to, now I have 1 and 1, y equal to 1 plus 1 is equal to 2। so इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ? इसे मैं जब मैं पोस्ट इंक्रीमेंट मेथड यूज करूंगा तो उसके लिए मुझे इस तरह यूज करना पड़ेगा इसे, जस्ट y इज इक्वल टू प्लस प्लस प्लस। गैस ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 की शॉर्ट फॉर्म लेट y प्लस प्लस प्लस। सो हम अब इसी को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके लिए मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे 2। लेट x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू 3 रख लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू x प्लस प्लस। गाइस y को मैंने इक्वल रखा है x के और उसके अंदर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ प्लस प्लस, मीन्स के पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे गाइस क्या होगा, x की वैल्यू तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगी, बट y की वैल्यू हमारे पास 3 ही रहेगी। आपको लॉग करके दिखा देता हूँ। लॉग y करूंगा मैं, पहले log x करते हैं गाइस, ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी हमें। देखिए 4 मुझे मिल रहा है, x की वैल्यू मुझे 4 मिल रही है, ये ठीक है। अब y की वैल्यू मुझे 3 ही मिलेगी, इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा। देखें y की वैल्यू मुझे 3 मिल रही है। फर्स्ट हमारे पास x की है एंड सेकंड y की है। तो ये हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट में गाइस क्या होता है, इसकी मैं डेफिनेशन आपके लिए रखता हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर इंक्रीमेंट एंड रिटर्न द वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंटिंग। ये मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पेस्ट कर देता हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट एंड रिटर्न द वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंटिंग। गाइस इसने प्लस करने से पहले ही हमें वैल्यू दे दी y की, ठीक है। x तो उसने प्लस किया ही किया, लेकिन y की वैल्यू इंक्रीमेंट करने से पहले हमें दे दी। तो नेक्स्ट चलते हैं। गाइस नेक्स्ट हम इसी का वाइस वर्स करेंगे, बट उसके लिए हम इसे कॉपी करते हैं, इन एग्जांपल को पेस्ट करते हैं और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डेफिनेशन लेके आता हूँ। देखें प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, हमने पहले पोस्ट इंक्रीमेंट देखा, अब प्रीफिक्स। इफ यूज प्रीफिक्स विथ ऑपरेटर बिफोर ऑपरेंड्स, फॉर एग्जांपल प्लस एक्स एक्स, पहले हमने आफ्टर एक्स के प्लस प्लस यूज किया था, अब बिफोर
एक्स के प्लस प्लस यूज करना है। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट्स एंड रिटर्न द वैल्यू आफ्टर द इंक्रीमेंटिंग। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास एक्स की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी और वाई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि वो इंक्रीमेंट करने के बाद हमें वाई की वैल्यू दे रहा है। तो हम इसकी नीड नहीं है, इसे हम क्लोज करते हैं। और अब पहले हमने आफ्टर लगाया था, अब हम बिफोर प्लस प्लस यूज करेंगे और सिंपली जस्ट लॉग कर देंगे। हमें रिजल्ट हमारा मिल जाएगा नोड डी। देखें 4 4 4। ये आपने ज़हन में रखना है कि पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और एक्स प्लस प्लस या प्लस एक्स एक्स की शॉर्ट फॉर्म ये मैंने आपको लॉन्ग फॉर्म ये मैंने आपको लिख दिया, लेट वाई इज इक्वल टू 1 + 1। गाइस ये तो अभी तक हमने तो एडिशन देखा है, एडिशन देखा। इसी तरह हम ये प्लस की जगह हम माइनस साइन भी यूज कर सकते हैं। ये देखें माइनस भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह, और ऐसे ही हम यहाँ पे भी माइनस यूज कर सकते थे। ठीक है, हम प्लस भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी यूज कर सकते हैं, वो हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। बट उसके इससे आगे हम बढ़ते हैं। ये कुछ मैंने लिखे हैं, जैसे कि सब्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं। 20 - 5 हमें मिलेगा 15। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, ऐसे डिवाइड करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी। गाइस ये इससे तो आप फेमिलियर होंगे, ये तो आपको चीज़ें पता होंगी। मॉड्यूल रिमाइंडर, रिटर्न व्हाट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवीजन। इफ आई डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 10 - 9 10 - 9, तो मेरे पास 1 आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी आंसर में। लेट्स से एक वेरिएबल में क्लोज करते हैं इसे। देखें 1 आ रहा है मेरे पास। ऐसे अगर मैं 15 लेता हूँ गाइस, ये देखें 15 डिवाइडेबल है 3 के ऊपर। ठीक है, तो मुझे 0 मिलेगा, सॉरी ये देखें 0 मिल रहा है। इफ आई राइट हियर 16 again I will get the answer 1। गाइस ये हमारा मॉड्यूल या फिर रिमाइंडर, मॉड्यूल कह लें या रिमाइंडर कह लें, ये भी ऑपरेटर है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है गाइस एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर गाइस इससे भी आप फैमिलियर हैं। मीनिंग 2 की पावर 3। अगर मेरे पास होता, यहाँ पे तो नहीं मैं लिख सकता 2 स्क्वायर में, मीन्स के 2 की पावर 3 हम इसी तरह यहाँ पे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में। हम अपनी मैथ में तो हम 2 के ऊपर स्क्वायर डाल दें तो हमें वैल्यू मिल जाती थी। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ करने के लिए हमें डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करना पड़ता है। देखें लेट x इज इक्वल टू 2 and then I will press multiplication sign and then मैं से कितने टाइम इसे मैं मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ उसके आगे मैं वो वैल्यू लिख दूंगा। मीन्स के 6 टाइम करवाना चाह रहा हूँ तो मैं 6 राइट कर दूंगा। तो इसे हम लॉग करते हैं। गाइस जल्दी से बताएं क्या आंसर मिलेगा हमें। 64 मिलेगा। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2
multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 and so on 6 तक हम इसे लेके चलेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिग इंट। बिग इंट नंबर का बहुत ही आसान है और बहुत कम यूज होता है। बिग इंट नंबर क्या होते हैं गाइस? बिग इंट अगर बिग इंट का एक बहुत ही बड़ा नंबर जैसे कि ग्रेटर देन 2 की पावर 53, ऐसा नंबर जिसकी जो बड़ा हो ग्रेटर देन 2 की पावर 53, उसे हम बिग इंट कहेंगे। जैसे कि मैं एक बहुत ही बड़ा नंबर टाइप करता हूँ, इसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लें। लेट x इज इक्वल टू, गाइस ये अभी मेरे पास एक सिंपल नंबर है, मैं इसे लॉक करता हूँ। हम क्यों यूज करते हैं बिग इंट? जावास्क्रिप्ट इतने बड़े नंबर को इजीली हैंडल नहीं करता। देखिए मुझे वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। देखिए इसने पॉइंट में मुझे वैल्यू दे दी। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जस्ट नंबर अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है उसे हम हैंडल करने के लिए जस्ट हमें बिग इंट बनाने के लिए इसे n लिखना पड़ेगा। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली हैंडल कर लेगी। नो टी, ये देखिए मुझे वैल्यू पूरी मिल रही है। तो ये तो बिग इंट था। डेफिनेशन में इसकी पेस्ट कर देता हूँ। ये आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है गाइस बोलियन। बोलियन गाइस BOOLEAN। गाइस बुलियन में क्या होता है? बुलियन में हमें जो आउटपुट मिलता है या तो वो इधर ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। तो लॉजिकल एंटिटी भी इसे कहते हैं, लॉजिकल एंटिटी विद टू वैल्यू ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है एक एग्जाम्पल, वेयर इज रेनिंग ये देखें फॉल्स में वैल्यू मिल रही है। एक और है मेथड, अगर हम इक्वालिटी यूज करें, इक्वालिटी का साइन यूज करें, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोलियन क्या होते हैं उसके लिए यूज कर रहा हूँ। इज 3 इज इक्वल टू, गाइस हम जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल यूज करते हैं या फिर स्ट्रिक इक्वालिटी यूज करते हैं, ट्रिपल इक्वल। हम सिंपल इक्वल नहीं यूज करते क्योंकि वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है, असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से रिजर्व्ड है, जो कि हम हर जगह यूज करते हैं। जैसे कि वेरिएबल को इक्वल करने के लिए मैं असाइनमेंट ऑपरेटर ये इक्वल यूज कर रहा हूँ। इस वजह से हम यहाँ पे सिंगल इक्वल नहीं यूज कर सकते, डबल इक्वल लिखना पड़ेगा। इज 3 इज डबल इक्वल टू 3। अब मुझे ट्रू मिलेगा, यस या नो नहीं मिलेगा, ट्रू या फॉल्स में ही हमें वैल्यू मिलेगी। देखिए ट्रू मिल रहा है। इफ आई यूज 3 इज इक्वल टू 4 तो मुझे फॉल्स में वैल्यू मिलेगी। देखिए फॉल्स में मिल रही है। तो हम इंशाल्लाह ये ऑपरेटर्स पढ़ेंगे आगे और डिटेल में। फिलहाल हम अपने डाटा टाइप्स पे फोकस करते हैं। ये बूलियन हो गया, एक दो और रह गए उसे करते हैं हम। अनडिफाइन, गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अनडिफाइन अनडिफाइन क्या होता है? किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उसे हमें जो वैल्यू मिलेगी, डिक्लेयर करना, हम वैल्यू नहीं असाइन करनी, जस्ट डिक्लेयर करना है।
लेट एक्स, ये मैंने खाली डिक्लेयर किया है, वेरिएबल डिक्लेरेशन हम अपने पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं, तो इसे क्लियर करते हैं। नोड डी डी, सॉरी कंसोल तो करवाया नहीं, और ओके एक्स वैल्यू कैसे मिलेगी, हमें कंसोल तो करवाया नहीं। ओके हमें जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो अनडिफाइंड मिलेगी। ये देखिए अनडिफाइंड, अनडिफाइंड इज नॉट इक्वल टू नॉट डिफाइंड। इसके लिए मैं आपको चलो इस तरह मैं बता सकता हूँ, मैंने इसे कमांड आउट कर दिया। अनडिफाइंड एक इज नॉट इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ये मैंने क्यों कहा, अब जस्ट मैं खाली एक्स को कंसोल करवा रहा हूँ, जो कि मैंने लिखा ही नहीं है एक्स की वैल्यू कहीं पे। ये देखें मुझे एरर मिल गया, रेफरेंस एरर एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो अनडिफाइंड हमारे पास एक अलग से डाटा टाइप है। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड इज अ स्पेशल कीवर्ड, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ आपके लिए। Undefined is a special keyword and placeholder which is kept inside the variable until some value are not defined. ओके x की वैल्यू रहेगी अनडिफाइंड, तब ये लाइक इट वर्क लाइक अ प्लेस होल्डर। x की वैल्यू तब तक अनडिफाइंड रहेगी जब तक इस पे हम कोई वेरिएबल नहीं असाइन कर देते, कोई वैल्यू नहीं असाइन कर देते। तो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो गया। नेक्स्ट वी हैव नल। गाइस ये सिंपल है, अगर आपको समझ आ जाए तो सिंपल है, और अगर आप कंफ्यूज ना हो अनडिफाइंड और नल में तो इजी है। नल, नल क्या है हमारे पास, नल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे गौर से समझिएगा। Null means the variable has been intentionally set to nothing and does not hold any value. We will explore more on how this works in future lessons. Okay. Guys, undefined तो हमें हमारा सॉफ्टवेयर ही दे रहा था कि अभी इनिशियलाइज नहीं की हमने वैल्यू वेरिएबल को, तो वो हमें अनडिफाइंड मिल रहा था। नल में क्या होता है, नल में हम खुद से वैल्यू नल रखते हैं। नल इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो डिफरेंट है, नल डिफरेंट है। नल मीन्स के हम खुद से चाह रहे हैं कि अभी हम इसे खाली रखें। ये देखिए मैंने लेट वेरिएबल इक्वल टू नल, इसे लॉक करता हूँ। लॉग वेरिएबल नॉट डी, ये देखें मुझे डाटा टाइप इस वैल्यू मिल रही है वो नल मिल रही है। सो इसे फर्दर आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। गाइस अब आप ये सोच रहे होंगे हम ये नल यूज़ क्यों करते हैं, जब हमने वैल्यू खाली ही रखनी है खुद से वेरिएबल की तो हम यूज़ ही क्यों करते हैं। गाइस यूज़ हम इसलिए करते हैं जब कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है और हम उनसे उससे कोई अब उसकी इनपुट लेना चाहते हैं या उनसे कोई डाटा कलेक्ट करना चाहें, तो जब तक वो डाटा अपनी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा तो उन फील्ड्स को जावास्क्रिप्ट में रखने के लिए फिल रखने के लिए हम नल कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। क्योंकि जब हम ज़ीरो यूज़ करेंगे तो ज़ीरो जावास्क्रिप्ट की दुनिया में ज़ीरो फॉल्स ही वैल्यू है। तो ज़ीरो जावास्क्रिप्ट ज़ीरो सेट करेंगे तो वो फॉल्स समझेगा, तो हमारा कोड ख़राब हो जाएगा। तो हम इंशाल्लाह इसे आगे जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ेंगे तो हम इसे सीखेंगे। बस अभी के लिए आप यही समझ लें कि नल और अनडिफाइंड में ये डिफरेंस है। अनडिफाइंड मीन्स के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लेकिन वैल्यू नहीं असाइन की, और नल, नल हम खुद से किसी वेरिएबल की वैल्यू खाली रखते हैं। तो नल इंशाल्लाह आई होप आपको समझ आ गया होगा नल और अनडिफाइंड का डिफरेंस।
गाइस नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट हमारे पास है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हमारे पास है लास्ट सिंबल। गाइस टोटल ये 7 है, ये आपने देख लेनी है। 7 है हमारे पास टोटल। सिंबल सिंबल बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत कम यूज़ होता है। सिंबल, हाउ टू क्रिएट अ सिंबल। यू क्रिएट अ सिंबल बाय कॉलिंग दिस सिंबल function. You can optionally give it a description inside the parenthesis to help you remember what is for. Okay, symbol में क्या होता है गाइस? गाइस सिंबल में हम किसी यूजर को कोई यूनिक वैल्यू देने के लिए हम सिंबल कीवर्ड यूज करते हैं। कौन से एक्स वाई जी एस वाई एम लिखा है मैंने, 1 इज इक्वल टू सिंबल आई टी। ये जो मैंने पैरेंथेसिस में लिखा है डबल कोड में गाइस, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जी भी लिख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे। इसका मतलब होता है यहाँ पे हम एक लेबल असाइन कर रहे हैं यूनिक वैल्यू को, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसे लॉक करके दिखा देता हूँ। देखें सिंबल एक्स वाई जी आ रहा है, ये बस किसी यूजर को यूनिक वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। इसकी डिटेल में अभी नहीं जाना हमने। यही थे हमारे पास 7 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, 7 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो कल की वीडियो में हम नॉन प्रिमिटिव को कवर करेंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।